Good morning, dear students. Today we will continue chapter number 5, data handling. Okay. In this chapter we have completed exercise number 5.2, question number 1 to 4. Next, question number 5. The number of students in a hostel speaking different language is given below. Display the data in a पाई चार्ट. ओके, इसको हमें पाई चार्ट में डिस्प्ले करना है. यहाँ पे दी है डिफरेंट लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली. ओके, टोटल है स्टूडेंट्स 72. हिंदी के टोटल स्टूडेंट्स है 40, इंग्लिश नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 12, 9, तमिल के लिए 7 एंड बंगाली के लिए 4 स्टूडेंट्स दिए हैं. ओके, नाउ we draw a pie chart. Okay, Hindi number of students 40. In a fraction 40 divided by 72 into 360, एंगल क्या आएगा 200. ओके, नाउ इंग्लिश 12, फ्रैक्शन क्या होगा 12 डिवाइडेड बाय 72. ओके, इंटू 360 करेंगे तो आंसर हमें मिला एंगल 60. मराठी के लिए 9/72, यहाँ पे 72 डिनोमिनेटर सेम ही रहेगा. ओके, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टोटल यहाँ पे काउंट करके दिए हैं इसलिए. ओके, 9/72 इंटू 360 आंसर आएगा 45 डिग्री. नाउ तमिल के लिए 7/72 इंटू 360 आंसर आया 35 डिग्री. बंगाली के लिए 4 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 आंसर आया 20 डिग्री. ओके, डिस्प्ले दी डेटा इन अ पाई चार्ट. ओके, तो आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है एज अ सेंटर. ओके, प्रोटेक्टर यहाँ पे रखो. ओके, 90, 180, यहाँ पे 200 का एंगल मिल गया हमें. ओके, ये पोर्शन जो पूरा है वो हो गया 200. नाउ नेक्स्ट, इस लाइन पे प्रोटेक्टर रखो, 60 डिग्री बनाओ. ओके, फिर यहाँ पे प्रोटेक्टर रखो, यहाँ पे प्रोटेक्टर रख के 45 डिग्री का एंगल मेज़र करो. फिर 35 एंड ये जो बचेगा वो होगा 20. यहाँ पे लिख दो हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल एंड बंगाली. ओके, तो ये आपका पाई चार्ट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, chance and probability. Sometimes it happens that during rainy season you carry a raincoat every day and it does not rain for many days. However, by chance one day you forgot to take the raincoat and it rains heavily on that day. Okay, तो यहाँ पे chance and probability में क्या है, कोई चीज़ का चांस हो या नहीं हो. ओके, हम क्रिकेट खेलने जाए या फुटबॉल खेलने जाए या हॉकी खेलने जाए तो चांस यहाँ पे क्या होगा कि समटाइम्स हम विन्स होंगे, समटाइम्स हम हार जाएंगे. ओके, लॉस दी गेम. तो यहाँ पे रेनी डे का दिया है एग्जाम्पल. ओके, कि हम हर रोज़ अगर रेनकोट लेके जाए तो बारिश नहीं गिरती. ओके, और हम जो कोई दिन रेनकोट हमारा छूट गया या हम बाय मिस्टेक भूल गए तो उस दिन हैवी रेन होती है. ओके, समटाइम्स इट सो हैपन दैट स्टूडेंट्स prepares 4 chapters out of 5 very well. Okay, for test, but a major question in asked from the chapter that she left unprepared. Okay, पर मेजर क्वेश्चन जो अनप्रिपेयर्ड क्वेश्चन चैप्टर था हमारा उसमें से ही हमें पूछे जाएंगे तो क्या होगा, बाय हमारा चांस हम कहेंगे हमारा लक ठीक नहीं था. ओके, तो इस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आ गए जो मैंने प्रिपेयर ही नहीं किया था. ओके, एवरीवन नोज दैट पर्टिकुलर ट्रेन रन्स इन टाइम बट द डे यू रीच वेल इन टाइम it is late. Okay, you face a lot of situations such as this where you take a chance and it does not
go the way you wait it to. Okay, can you give some more examples? These are examples where the chance of a certain things happens or not happening are not equal. Okay, the chance of the train being in time or being late are not be same. When you buy a ticket which is wait listed, you do take a chance. You hope that it might get confirmed by the time you travel. जब हम रिजर्वेशन कराते हैं ट्रेन के लिए, ओके, तो रिजर्वेशन में क्या होता है, पूरी ट्रेन पैक होती है, हम रिज़र्व में होते हैं, ओके, टिकट तो हमें मिल ही जाती है। इसमें क्या होता है कि जिसने टिकट पहले बुक करा दी उससे कोई रीज़न से उसकी टिकट कैंसिल करा दी तो हमारा नंबर आ जाता है, ओके। तो यहाँ पे यही लिखा है कि आपको एक होप रहती है कि किसी का कैंसिल हो जाए और मेरा चांस लग जाए, ओके, जाने के लिए। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.5.1, गेटिंग अ रिजल्ट। You might have seen that before a cricket match starts, captains of the two teams go out to toss a coin to decide which team will bat first या ball first, okay, whenever, whatever. What are the possible results you get when a coin is tossed? Of course, one is head and another is tail, okay. Imagine that you are the captain of one team and your friend is captain of the other team. You toss a coin and ask your friend to make the call. Can you control the result of the toss? Can you get a head if you want one or a tail if you want that? No, this is not possible. Such an experience is called random experiment. Head or tail are the two outcomes of this experiment, okay. ये एक्सपेरिमेंट जो होता है वो रैंडम प्रोसेस होती है, वो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता कि हमें हेड चाहिए तो हेड मिल गया, टेल चाहिए तो टेल मिल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और उसके जो हमें रिज़ल्ट मिलते हैं उसको हम आउटकम्स बोलते हैं, ओके। Now next topic, equally likely outcomes, okay. A coin is tossed several times and the number of times we had or tail is noted. Let us look at the result sheet where we keep on increasing the tosses, okay. Number of tosses 50, tally marks for head, tally marks for tail, okay. नंबर ऑफ टॉसेस 60, हमें 28 टाइम्स हेड मिला जो हमने टैली मार्क से नोट किया है, एंड 32 टाइम्स टेल्स मिली जो हमने टैली मार्क से नोट की है, ओके। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.5.3, लिंकिंग चांस टू प्रोबेबिलिटी। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन वंस. What are the outcomes? There are only two outcomes, head or tail. Both the outcomes are equally likely. Likelihood of getting a head is 1 out of 2 outcomes, okay. हमें outcomes क्या मिलेगा, 1, okay, and total outcomes हमारा क्या है, 2. total outcomes डिनोमिनेटर में लिखेंगे एंड जो आउटकम्स प्रॉबेबली फेवरेबल है वो हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ओके। वी से दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड इज इक्वल टू 1/2. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल? ऑब्वियस 1/2, ओके। नाउ टेक अ डाइस, ओके, एंड थ्रो इट. What is the probability of getting the outcomes 2? Number of outcomes giving 2 चाहिए, वो कितना नंबर है, 1, एंड डाइस को हम थ्रो करेंगे, ओके। तो टोटल नंबर आउटकम्स कितने आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं, 3, 4, 5 अप टू
6, ओके। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/6। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.5.4 आउटकम्स एज इवेंट। Each outcome of an experiment or a collection of outcomes make an event, okay? इवेंट क्या होती है, जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिलते हैं हमारे एक्सपेरिमेंट से वो हो जाती है हमारी इवेंट, ओके। और जो न्यूमरेट फॉर एग्जांपल इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन गेटिंग अ हेड इज एन इवेंट एंड गेटिंग अ टेल इज ऑल्सो एन इवेंट, ओके। In case of throwing a die, getting each of outcomes 1, 2, 3, 4, 5 or 6 is an event. Is getting an event even number an event? Yes, this is event, okay? क्योंकि हमें event number मिल सकते हैं 2, 4 और 6. Getting an event number is also an event. What will be the probability of getting an event number? तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये है टोटल आउटकम, ओके। तो वो डिनोमिनेटर में आएंगे गेटिंग इवन नंबर, तो 1, 2 एंड 3 इवन नंबर है, ओके। यहाँ पे तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आएगा 3 2 6, तो हमारी प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा 1/3। नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 5.5 chance and probability related to real life. We talked about the chance that it rains just on the day when we do not carry a raincoat, okay. What could you say about the chance in terms of probability? Could it be 1 in 10 days during a rainy season, okay. The probability that it rains is then 1/10. The probability that it does not rain is equal to 9/10, okay. Now exercise number 5.3 question number 1 list the outcomes you can see in these experiment. Spinning a wheel, tossing 2 coins together. फर्स्ट वन स्पिनिंग अ व्हील, ये स्पिनिंग व्हील है, ओके। देयर आर 4 लेटर्स A, B, C and D इन अ स्पिनिंग व्हील, सो देयर आर 4 आउटकम्स, ओके। यहाँ पे क्या होगा 4 आउटकम्स हमें मिलेगा, या तो A आएगा स्पिनिंग व्हील में, या तो B, या तो C, या तो D। नाउ नेक्स्ट B, टॉसिंग अ कॉइन टूगेदर, ओके। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टूगेदर, तो हमें एक बार 2 कॉइन को टॉस किया तो दोनों में हेड मिल सकता है, ओके। फिर से टॉस किया तो एक में हेड आ सकता है, दूसरे में टेल भी आ सकता है, ओके। तीसरी बार टॉस किया कॉइन को तो टेल और हेड भी आ सकते हैं और दोनों में टेल भी आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई 4, ओके। तो देयर आर 4 possible outcomes, okay. Now question number 2 when a die is thrown list the outcomes of an event of getting, okay. outcomes लिखने हैं a prime number 1, 2, 3, 4, 5 and 6, okay. डाइज में 6 डिजिट होते हैं। डाइज यानी कि हम जो लूडो सांप सीढ़ी खेलते हैं ना, उसका जो क्यूब आकार का होता है उसमें डॉट होते हैं 1, 2, 3, उसको हम डाइस बोलते हैं, ओके। अ प्राइम नंबर आउटकम्स ऑफ इवेंट टू गेटिंग प्राइम नंबर, इसमें से प्राइम नंबर कौन से है 2, 3 एंड 5, ओके। लिख दिया। सेकंड क्या है नॉट अ प्राइम नंबर, तो 2, 3 एंड 5 के अलावा कौन सा डिजिट बचे 1, 4 एंड 6, ओके। तो 1, 4 एंड 6 आर नॉट प्राइम नंबर। थर्ड वन अ नंबर ग्रेटर देन 5, ओके। तो आउटकम्स ऑफ इवेंट गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5 इज 6। नाउ अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, नॉट ग्रेटर देन 5 यानी कि 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओके। यहाँ पे 5 भी इंक्लूडेड आएगा क्योंकि यहाँ पे 5 से ग्रेटर नहीं लिखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट
Question number 3. Find the probability of the pointer stopping on D. Okay. In question number 1A. क्वेश्चन नंबर 1A क्या था? स्पिनिंग ए व्हील. ओके, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी. तो डी एक बार है. ओके, तो सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी, तो 1/d है. एंड टोटल आउटकम्स कितने मिल सकते हैं? ए भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, बी, सी और डी. उसमें से कोई भी स्पिनिंग व्हील में आ सकता है. तो वो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी हुई, वो आएगी डिनोमिनेटर में और आंसर आएगा 1/5. नाउ सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. हम जो कार्ड्स खेलते हैं उसमें टोटल पेजेस होते हैं 52. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल सफर्ड कार्ड. 52 में से एस कितने होते हैं? 4 पेजेस. ओके, एस के 4 कार्ड्स होते हैं. देयर आर 4 एसेस इन अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. सो देयर आर 4 इवेंट्स ऑफ गेटिंग एन एस. तो हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस इज इक्वल टू 4/42. ओके, इज इक्वल टू 1/4. सॉरी, यहाँ पे आएगा 4/52. ओके, 4 1 जा 4, 1 4 3 जा. प्रोबेबिलिटी आएगी 1/13. नाउ नंबर सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल. सी दिस फिगर बिलो. रेड एप्पल कितने हैं? 1 2 3 एंड 4. ओके, 4 रेड एप्पल. ओके, एंड टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7. तो 4/7. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7. नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. नंबर्स 1 to 10 आर written on 10 separate slips. 1 number on 1 slip. ओके, स्लिप बनाई है 1 to 10 नंबर की. kept in a box and mixed well. 1 slip is chosen from the box without looking into it. What is the probability of getting number 6? 6 नंबर 1 to 10 में कितना होगा? 1. तो हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 1/10. नाउ सेकेंड, गेटिंग अ नंबर लेस देन 6. लेस देन 6 यानी कि 1 2 3 4 एंड 5. टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5. तो हमारा आंसर आएगा 5 एंड टोटल नंबर है 10. तो आंसर आएगा 1/2. नाउ नंबर 3, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6. ग्रेटर देन 6 यानी कि 7 8 9 एंड 10. टोटल नंबर कितने हुए? 1 2 3 4. वो हो जाएगा न्यूमरेटर. एंड डिनोमिनेटर में टोटल नंबर 10. 4/10. कट करेंगे तो आंसर आएगा 2/5. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 4, गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर. तो 1 डिजिट नंबर 1 to 10 में 1 to 9 1 डिजिट नंबर ही है. तो 9/10. Therefore, probability of getting a 1 digit number is equal to 9 divided by 10. Now, question number 5. If you have a spinning wheel with 3 green sector, 1 blue sector and 1 red sector. स्पिनिंग व्हील है. ओके, 3 ग्रीन सेक्टर है, 1 ब्लू सेक्टर है एंड 1 रेड सेक्टर है. ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग ग्रीन सेक्टर? तो ग्रीन के लिए कौन सा डिजिट है? 3. एंड टोटल कितने हुए? 3 + 1 4 + 1 5. तो आंसर क्या आएगा? 3/5. ओके, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर? ब्लू कितने हैं? 1. ओके, तो हम नॉन ब्लू सेक्टर फाइंड करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 5 - 1 = 4. 4 are non-blue sector. Then the probability
of getting non-blue sector 4 divided by 5. ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 6. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन 2. दिस वन. ओके, डाइस के लिए फाइंड आउट करना है. टोटल नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6. अब प्राइम नंबर के लिए कितने डिजिट मिले थे? 1 2 एंड 3. तो प्रोबेबिलिटी 3 डिवाइडेड बाय 6. टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं? 3 बाय 6 है. ओके, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 3 बाय 6. नॉट अ प्राइम नंबर. वहाँ पे भी कितने आउटकम्स हमें मिले थे? 3. ओके, तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ not getting a prime number 3 divided by 6. ओके, सेकेंड का है नंबर ऑफ ग्रेटर देन 5. ओनली वन डिजिट 1 डिवाइडेड बाय 6. ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग अ number greater than 5 is equal to 1 by 6. A number not greater than 5, 1 2 3 and 4 and 5 digit. So 5 divided by 6. Okay, you can see here 5 by 6, 1 by 6, 3 by 6 and 3 by 6. Therefore probability of getting a prime number is equal to 1 by 2. Probability of getting a prime not getting a prime number also 1 by 2. Probability of getting a number greater than 5 is equal to 1 by 6 and probability of not getting a number greater than 5 is equal to 5 by 6. ओके, यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश होता है. टेक केयर, बाय बाय. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे.